श्रावस्ती की वह सुबह साधारण नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उस ठंडक के भीतर भी एक अजीब सी जागरूकता घुली हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, फिर भी जेतवन विहार के चारों ओर फैली शांति बता रही थी कि आज कुछ घटने वाला है। जैसे समय स्वयं ठहर कर किसी गहरी कथा को जन्म देने की तैयारी कर रहा हो। उसी विहार के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद नहीं था, पर उसके भीतर आनंद की तलाश थी। उसका चेहरा शांत दिखता था, पर आंखों के पीछे वर्षों का थकान छिपी हुई थी। वह उन लोगों में से था जो बाहर से मुस्कुराते हैं, पर भीतर से हर रोज टूटते हैं। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर सबसे ज्यादा यही कि दुनिया कमजोर दिखने वालों को आसानी से रौंद देती है। वह कई दिनों से यही सोच रहा था कि लोग उसे हल्के में क्यों लेते हैं, क्यों उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है, क्यों जब वह चुप रहता है तो लोग उसे निर्बल मान लेते हैं। इन सवालों ने उससे भीतर से खोखला कर दिया था। उसी खोखलेपन के साथ वह बुद्ध के पास आया था, बिना किसी अपेक्षा के, बस एक उत्तर की तलाश में। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा किसी शांत झील की तरह था, जिसमें न कोई लहर थी न कोई बेचैनी। युवक ने पास जाकर प्रणाम किया और बिना कुछ बोले बैठ गया। बहुत देर तक दोनों के बीच मौन रहा, ऐसा मौन जो भारी नहीं था बल्कि ऐसा जो भीतर उतरता जाता था। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, मैं थका नहीं हूं, मैं टूट चुका हूं। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, सहन करता हूं, समझता हूं, पर लोग मुझे कमजोर समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इतना मजबूत बन जाऊं कि लोग हैरान हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उपदेश की तरह नहीं थी, बल्कि किसी अपने की तरह थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है लोग किससे हैरान होते हैं? युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, लोग उस ताकत से हैरान होते हैं जो शोर नहीं मचाती, उस मजबूती से जो दिखावे की भूखी नहीं होती, सबसे ज्यादा उस इंसान से जो खुद को जीत लेता है। युवक चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि मजबूती दूसरों को चुप करा देने में है, पर असली मजबूती खुद के भीतर उठते तूफानों को शांत कर देने में है। उस दिन बुद्ध ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगले कुछ दिनों तक वह विहार में रहे, लोगों को देखे, खुद को देखे और सबसे ज्यादा अपने मन को सुने। युवक मान गया। पहले दिन उसने देखा कि विहार में कुछ भिक्षु ऐसे थे जिन्हें कोई विशेष महत्व नहीं देता था। वे चुपचाप काम करते थे, पानी भरते थे, झाड़ू लगाते थे, भोजन बांटते थे। न कोई उन्हें सराहता था, न कोई उन्हें पहचानता था। फिर भी उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दूसरे दिन उसने देखा कि कुछ लोग बहुत बोलते थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे। लोग उनसे प्रभावित भी होते थे, पर उस प्रभाव में भय था, सम्मान नहीं। तीसरे दिन युवक ने खुद को देखा। उसने देखा कि कैसे वह दूसरों की राय से टूट जाता है, कैसे किसी का एक शब्द उसकी नींद छीन लेता है, कैसे वह अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय करता है। उस रात वह सो नहीं पाया। भीतर एक युद्ध चल रहा था। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई कि असली मजबूती खुद को जीतने में है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि मैं दूसरों की नजरों में जी रहा हूं। मैं मजबूत दिखना चाहता हूं, पर भीतर से बहुत डरता हूं। बुद्ध ने कहा, डरना कमजोरी नहीं है, डर को नकारना कमजोरी है। जो अपने डर को देख लेता है वही मजबूत बनने की यात्रा शुरू करता है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक बांस का जंगल था। उस जंगल में एक बांस था जो हमेशा शिकायत करता था कि वह पतला है, सीधा है, हवा में झुक जाता है। उसे लगता था कि वह कमजोर है। वहीं पास में एक विशाल वृक्ष था जो अपने भारी तने पर गर्व करता था। एक दिन भयानक तूफान आया। हवा गरजी, बारिश बरसी। विशाल वृक्ष अकड़ कर खड़ा रहा। उसने झुकने से इनकार कर दिया। बांस झुकता रहा, हवा के साथ नाचता रहा। सुबह जब तूफान थमा, विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ चुका था और बांस फिर से सीधा खड़ा था। बुद्ध ने कहा, लचीलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। युवक की आंखों में कुछ बदलने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं,
बल्कि स्थिर होना है। दिन बीतते I गए, used to युवक wonder में where अभ्यास you शुरू किया। were वह हर सुबह ध्यान करता, by your अपने tone विचारों को changing देखता, night. उनसे लड़ता नहीं। I searched your जब कोई उसे face. देखा करता, वह भीतर देखता कि उसे क्यों बुरा लगा। जब कोई उसे नीचा दिखाता, वह प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, पर युवक अब वैसा नहीं था। वह तुरंत जवाब नहीं देता था, पर जब बोलता था तो उसके शब्दों में वजन होता था। वो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता था, पर जहां जरूरी होता वहां उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। एक दिन वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे आया। उसके भीतर न कोई घमंड था, न कोई आक्रोश, बस एक शांत आत्मविश्वास था। एक शाम बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, अब तुम समझने लगे हो। युवक ने कहा, हाँ भगवान, अब मुझे पता है कि मजबूत बनने के लिए दूसरों को चुप कराना जरूरी नहीं, खुद के भीतर के शोर को शांत करना जरूरी है। बुद्ध बोले, यही वह मजबूती है जिससे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि दुनिया शोर की आदी है, शांति की नहीं। उस दिन युवक ने महसूस किया कि उसने कुछ पा लिया है, पर खोकर। उसने दूसरों की अपेक्षाएं खो दी थी, दूसरों से तुलना खो दी थी, और बदले में खुद को पा लिया था। समय के साथ वह युवक स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह उपदेश नहीं देता था, बस अपने आचरण से सिखाता था। लोग उससे पूछते थे कि वह इतना स्थिर कैसे रहता है। वह मुस्कुराकर बस इतना कहता था कि उसने खुद से दोस्ती कर ली है। और यही वह सत्य था, क्योंकि जब इंसान खुद का साथ सीख लेता है, तब दुनिया की भीड़ उसे हिला नहीं पाती। जब वह खुद को समझ लेता है, तब दूसरों की गलतफहमियां उसे चोट नहीं पहुंचाती। और जब वह भीतर से मजबूत हो जाता है, तब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही बुद्ध का मार्ग था। यही वह ताकत थी जो दिखती नहीं, पर इसे सही महसूस होती है। वही ताकत जिससे लोग हैरान होते हैं, बिना यह जाने कि असल में हैरानी की वजह क्या है। और शायद यही कहानी हर उस इंसान की है जो चुपचाप खुद को गढ़ रहा है, इस उम्मीद के बिना कि दुनिया उसे ताली देगी। क्योंकि असली मजबूती तालियों से नहीं, आत्मबोध से जन्म लेती है। राजगृह के बाहर फैली पहाड़ियों पर उस सुबह धुंध कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई थी। सूरज निकल तो आया था, पर उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही थककर रुक जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश भी किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसी धुंध के बीच एक युवक अकेला बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में जो थकान थी वह साधारण नहीं थी। उसका नाम आनंद नहीं था, पर जीवन में आनंद उससे बहुत दूर चला गया था। वह अपने भीतर एक अजीब सी जलन लिए बैठा था। जलन दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से। उसे लगता था कि वह कमजोर है, इतना कमजोर कि लोग उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं, इतना कमजोर कि वह चुप रहे तो लोग उस पर चढ़ बैठते हैं, इतना कमजोर कि वह सह ले तो दुनिया उसे भूल जाती है। वह चाहता था कि कोई उसे देखे और सोचे, यह आदमी टूटता नहीं है। पर सच यह था कि वह रोज भीतर ही भीतर टूट रहा था। राजगृह की गलियों में उसने बहुत कुछ देखा था। ताकतवर लोगों को, ऊंची आवाज वालों को, दूसरों को झुका देने वालों को। लोग उन्हें सम्मान देते थे, उनसे डरते थे, और वही डर उस सम्मान की शक्ल ले लेता था। वह सोचता था, क्या मजबूत वही है जो बोलते समय किसी और की आवाज दबा दे तो क्या मजबूत वही है जो दूसरों को डराकर खामोश कर दे? इन्हीं सवालों में डूबा हुआ वह युवक उस मार्ग पर चल पड़ा जो पहाड़ियों के भीतर जाता था। उसे पता नहीं था कि वह कहां जा रहा है, बस इतना जानता था कि जहां वह अब भी है, वहां और नहीं रह सकता। उसके कदम थके हुए थे, पर मन उससे भी ज्यादा थका हुआ। रास्ते में उसे एक वृक्ष के नीचे एक शांत आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति जमीन पर सीधा बैठा था, न कोई राजसी वस्त्र, न कोई आभूषण, पर उसके चारों ओर कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसके पास जाकर धीरे बहने लगती हो। युवक वहीं रुक गया, नमन किया, और बिना भूमिका के बोल पड़ा, मैं कमजोर हूं, लोग मुझे हल्के में लेते हैं। मैं अच्छा हूं, पर लोग इससे मेरी कमजोरी समझते हैं। मैं मजबूत बनना चाहता हूं, इतना मजबूत कि लोग हैरान हो जाएं। वह शांत व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न उपदेश था, न तिरस्कार, बस समझ थी। उसने आंखें खोली और युवक को देखा, जैसे पहली बार नहीं, बल्कि बहुत बार देख चुका हो।
उसने कहा, तुम्हें लगता है मजबूती दिखाने की चीज है? युवक चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। उसने बस इतना कहा, मजबूती ऐसी होनी चाहिए कि कोई हमें हल्का न समझे। वह शांत व्यक्ति बोला, जिसे तुम हल्का समझे जाने से डर कहते हो, वही तुम्हारी असली कमजोरी है। यह वाक्य किसी तीर की तरह युवक के भीतर उतर गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके डर को उसके सामने रख रहा है, बिना उसे दोष दिए। वह व्यक्ति आगे बोला, जो खुद को साबित करने में लगा रहता है वह भीतर से डरा हुआ होता है, और जो भीतर से शांत होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। युवक के भीतर कुछ हिलने लगा। उसने पूछा, तो फिर मजबूत कैसे बने? उस व्यक्ति ने आसपास फैली पहाड़ियों की ओर देखा और कहा, इन पहाड़ियों को देखो, ये न तो किसी को चुनौती देती हैं, न किसी से तुलना करती हैं, फिर भी सदियों से खड़ी हैं। तूफान आते हैं, बारिश होती है, लोग आते जाते हैं, पहाड़ वहीं रहते हैं। यही मजबूती है। युवक को लगा जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। वह बोला, पर लोग तो बातों से चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से तोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बोला, जिसकी नींव दूसरों की राय पर टिकी हो वह जरा सी हवा में गिर जाता है। मजबूत वही है जो भीतर से जुड़ा हो। माम ein Saal und Kugel से बाहर से नहीं। उस दिन युवक वहां देर तक बैठा रहा। कोई उपदेश नहीं मिला, कोई नियम नहीं मिला, बस एक बात उसके भीतर उतर गई, मजबूती शोर नहीं करती। दिन बीते, युवक ने अपने जीवन में कुछ बदला। उसने बोलना कम नहीं किया, पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, वह भीतर मुस्कुराता। पहले जहां वो अब वह मौन रखता। पहले जहां वो खुद को सही साबित करने थक जाता था, अब वह खुद को साबित करता। लोगों को यह अजीब लगा, जो आदमी पहले हर बात पर जवाब देता था अब चुप क्यों है। कुछ ने सोचा वह डर गया है, कुछ ने सोचा वह टूट गया है, पर सच यह था कि वह पहली बार जुड़ गया था खुद से। तो खुद से समय के साथ उसका मौन भारी होने लगा। लोग उसके सामने बोलते समय सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह न झुकता है, न उछलता है, न खुशामद से बदलता है, न अपमान से। एक दिन वही लोग जो उसे हल्का समझते थे उसके पास सलाह लेने आने लगे। बिना उसे एहसास दिलाए वह मजबूत बन चुका था, इतनी शांति के साथ कि किसी को पता ही नहीं चला कब। एक शाम वह फिर उसी मार्ग पर गया, वही वृक्ष, वही शांत व्यक्ति। उसने नमन किया और कहा, अब लोग कुछ नहीं कहते, फिर भी उन्हें कुछ महसूस होता है। यह क्या है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारी जड़ें हैं। जब जड़ें गहरी होती हैं तो पेड़ ऊंचा होकर भी नहीं हिलता। युवक ने पूछा, तो क्या यही असली ताकत है? उत्तर आया, हाँ, असली ताकत वह है जो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ने दे। उस दिन युवक समझ गया कि मजबूत बनने का मतलब कठोर होना नहीं है। मजबूत बनने का मतलब भीतर से इतना स्थिर होना है कि बाहर की हलचल तुम्हें हिला न सके। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब दुनिया अपने आप उसे समझने लगती है, और जब वह खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया हैरान रह जाती है, क्योंकि दुनिया शोर की आदी है और शांति हमेशा चौंकाती है। ठंडी हवा में साल के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता था जिस पर न कोई रथ चलता था, न कोई यात्री अक्सर आता था। उसी रास्ते पर एक युवक नंगे पांव धीरे धीरे चला जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में सवाल और मन में ऐसा बोझ जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। उसका नाम आनंद नहीं था, न ही वह कोई प्रसिद्ध भिक्षु था। वह तो बस एक साधारण मनुष्य था जो जीवन से थक चुका था। उसने बहुत कुछ सहा था, अपमान, उपेक्षा, असफलता और सबसे अधिक लोगों की वह आदत जिसमें वे किसी को तब तक कमजोर समझते हैं जब तक वह चुप रहता है। वह चुप रहा था बहुत समय तक, इतना कि लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। उसी जंगल में एक पुराना आश्रम था। आश्रम में रहने वाले साधु कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा तक उतर जाता था। उसी आश्रम के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। कहते हैं उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर भीतर से आने लगता है। युवक वहीं रुक गया। वह बैठा और पहली बार अपने मन से बोला, मैं कब तक कमजोर रहूंगा? लोग मुझे देखकर हैरान क्यों नहीं होते? मैं भी तो इंसान हूं।
उसकी आंखों से आंसू गिरे। आंसू जमीन पर नहीं गिरे, वे उसके भीतर गिरे। तब आश्रम से एक वृद्ध भिक्षु बाहर आए। उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, न ही कोई बनावटी मुस्कान। वे ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत कुछ देख चुके हों और फिर भी शांत हों। उन्होंने युवक को देखा, पास आए और बिना पूछे उसके सामने बैठ गए। कुछ देर मौन रहा। वह मौन ऐसा था जिसमें सवाल भी थे और उत्तर भी। भिक्षु ने धीरे से कहा, तुम खुद को कमजोर क्यों मानते हो? युवक ने कहा, क्योंकि दुनिया मुझे ऐसा ही महसूस कराती है। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। दुनिया आईना है, उसमें वही दिखता है जो भीतर होता है। युवक चुप हो गया। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हें लगता है मजबूती का मतलब आवाज ऊंची करना है, जवाब देना है, लड़ना है, लेकिन बुद्ध ने कुछ और ही देखा था। युवक ने सिर उठाया। भिक्षु ने कहना शुरू किया, एक बार एक युवक तथागत के पास आया था। वह भी तुम्हारी तरह ही टूटा हुआ था। उसने कहा, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। बुद्ध ने उससे पूछा, जब कोई तुम्हें अपमान देता है और अपमान तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान किसका रहता है? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो स्वीकार नहीं किया गया वह लौट जाता है। भिक्षु ने युवक की आंखों में देखा। सबसे बड़ी मजबूती यह जानना है कि तुम्हें क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। युवक के भीतर कुछ हिलने लगा। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हें मजबूत बनने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भीतर बदलाव होता है, बाहर लोग अपने आप हैरान होते हैं। रात गहराने लगी। चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में जंगल और भी शांत लग रहा था। युवक ने पूछा, पर मैं भीतर से मजबूत कैसे बनूं? भिक्षु ने आंखें बंद की, जैसे किसी स्मृति में उतर गए हों। जब बुद्ध राजमहल छोड़कर निकले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, न सत्ता, न धन, न सहारा। लेकिन उनके पास एक चीज थी, स्वयं पर जागरूकता। वही असली शक्ति थी। युवक ध्यान से सुन रहा था। मजबूती तब आती है, भिक्षु बोले, जब तुम अपनी पीड़ा से भागते नहीं, उसे समझते हो। जब तुम अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि उसमें खुद से मिलते हो। जब तुम हर बार प्रतिक्रिया देने की जगह उत्तर देना सीखते हो। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर कम कर दिया हो। भिक्षु उठे और बोले, तुम यहां कुछ दिन रहो, कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस मौन में रहो, अपने विचारों को आते जाते देखो, खुद से मत भागो। वे चले गए। उन दिनों युवक ने बहुत कुछ देखा, अपने डर, अपनी आदतें, अपनी वह पुरानी छवि जो वह खुद ढो रहा था। उसे समझ आया कि वह खुद को ही कमजोर मान चुका था, इसलिए दुनिया ने भी वही माना। एक दिन वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। एक गांव का व्यक्ति आया और बिना कारण उस पर चिल्लाने लगा। पहले वह चुपचाप सह लेता था, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। वह न चिल्लाया, न झुका। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा है, मेरा नहीं। वह व्यक्ति कुछ पल रुका, फिर चला गया। युवक हैरान था। पहली बार उसे लगा, यह है ताकत। धीरे धीरे उसका चलना बदल गया, उसका देखना बदल गया, उसका मौन बदल गया। वह कम बोलता था, पर जब बोलता था तो शब्द सीधे असर करते थे। लोग उसे समझ नहीं पाते थे, पर उसकी उपस्थिति उन्हें असहज कर देती थी। एक दिन वही वृद्ध भिक्षु फिर आए। उन्होंने कहा, अब लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तुम बदल गए। युवक ने कहा, मैंने कुछ किया नहीं। भिक्षु मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ी बात है, तुमने खुद को बनने दिया। उस रात युवक ने गहरी नींद ली। वह नींद किसी थकान की नहीं थी, थी। वह नींद आत्मसम्मान की थी। कहते हैं बाद में वह युवक बहुत दूर दूर तक गया। उसने उपदेश नहीं दिए, बस रहा, और जो उसे देखता वह सोचता, यह व्यक्ति कुछ अलग है। मजबूती ऐसी ही होती है। वह शोर नहीं करती, वह पहले प्रदर्शन नहीं चाहती, वह भीतर से आती है, और जब आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं।